नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में नफरत का बोलबाला है, उसको बदलना चाहती हूं और इसे केवल महिलाएं ही बदल सकती हैं। अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति से निकालकर समता की राजनीति की ओर ले जाना है तो महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। वहीं खुद के चुनाव लड़ने पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये निर्णय मैंने अभी नहीं लिया है, अभी वक्त है। ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, इसके पीछे कोई राज नहीं है। सीएम कौन होगा इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। मेरी लड़ाई एक नई तरीके की राजनीति बनाने के लिए है। रायबरेली सीट से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने इसे अच्छी पहल बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि महिलाओं को मुश्किल सीटें देने की जगह जिताऊ सीटें दी जाएं। ऐसा ना हो कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाए। ने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं। यह निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूं। ये निर्णय उसके लिए है। बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूँ, मैं आपको देखती हूँ सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% सीटें देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस ऐलान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। एक महिला का, किसान का, व्यापारी का, युवा का, सभी का पूरा प्रतिनिधित्व रख के, और वो जो प्रतिनिधित्व है चाहे शासन में हो चाहे टिकट में हो, वो देती है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जहाँ गई, चाहे वो गंगा यात्रा सीतापुर में थी, हर जगह महिलाओं से मिले। उन्होंने कहा कि सरकार में बहुत शोषण हो रहा है, उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है। नहीं, मैंने कहा ना कि हर नेता को अपने बारे में कहने का अधिकार है। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो जनता से मिले ही नहीं हैं। चुनाव के समय ही सब मिलके जनता की सारी बातें जान जाते हैं। वो अंतर्यामी प्रवृत्ति के लोग हैं कुछ लोग, जो जब चुनाव आता है 4.5 साल तक का बिल्कुल अंतर ध्यान रहते हैं, विदेशों की यात्रा पे रहते हैं। लेकिन जैसे चुनाव आता है वो पूरी जनता की नब्ज टटोलने के लिए आ जाते हैं, और जैसे चुनाव खत्म होता है वैसे फिर वो अगले 5 वर्षों के लिए कहीं ना कहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो मुझको लगता है कि जनता की नब्ज, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के लिए निचले स्तर पर आके काम किया है, और इसलिए हम लोगों को इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं। देखो, परिवार की रंगोली और पॉलिटिकल ठिठोली का मौसम आ गया है। अभी चुनाव का मौसम जो है वो परिवार की रंगोली
जोड़ी का होता है। पिछले चुनाव में भी दो हंसों की जोड़ी मैदान में उतरी थी। अब उत्तर प्रदेश के लोग ही पूछ रहे हैं कि दो हंसों की जोड़ी बिछड़ गई, गजब भयो रामा गजब भई रे, क्या हुआ। अब फिर जो है वो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्रयोग जो है वो तब तक सफल नहीं होगी जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी नीति नकारात्मक नीतियों से बाहर नहीं आएगी, जब तक जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने अहंकार से बाहर नहीं आएगी, जब तक उसको ये बात समझ में नहीं आ गई है और बल अभी भी नहीं, तब तक वो इस तरह के जो है वो पॉलिटिकल प्रयोग करते रहेंगे। पॉलिटिकल प्रयोग भी करेंगे, पॉलिटिकल पाखंड भी करेंगे, पॉलिटिकल परेड भी करेंगे। वो जानते हैं कि उनके मतलब जमीन पे उनका कोई ग्रिप है नहीं। और पिछले जो मतलब आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इतना साल जो वो सत्ते में रहे तो देश के लिए मतलब बोलने लायक ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अभी इलेक्शन से पहले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए या आप बोल सकते हो कि ये एक आई वॉश है बेसिकली, क्योंकि इतना दिन जब सत्ता में थे तब ये चीज उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। तो अभी जितना भी वो स्ट्रैटेजी बना ले, ग्राउंड का रिपोर्ट ये है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है फिर से, तो इसीलिए शायद प्रियंका गांधी कोई दूसरा ऐसा कुछ टिप्स या चमक लाना चाहते हैं ताकि लोगों को मतलब टूवर्ड्स कांग्रेस थोड़ा खींच सके। लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर जब तक आप लोगों के साथ मैन है जो वोट देंगे उनके साथ अब अगर। और चलिए अब इतने महत्वपूर्ण मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। विमल सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। इनके अलावा केवल ढींगरा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। और विपिन शर्मा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। विमल सिंह जी शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। बड़ा दाव यहाँ पर कांग्रेस ने चला है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 40% महिलाओं की उम्मीदवारी रहेगी तो रुक का पत्ता मान ले इसे, और इनका जो ये कार्ड है वो क्या अन्य राजनीतिक दलों के लिए चिंता बढ़ा सकता है? विमल जी। चाहता हूँ कि एक हमारे साइड जो है भोजपुरी में कहावत है जी कि लोग देखत जो है काम करत। भारतीय जनता पार्टी ने जो है महिलाओं के लिए इतना योजना है, और मैं कहना चाहता हूँ कि 2017 की अगर बात करें तो उस समय प्रियंका गांधी जी कहाँ थे? उस समय मैं बात करना चाहता हूं, मेरे पास पूरा आंकड़ा है। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 46 महिलाओं को टिकट दिया था विधानसभा के चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने 34 महिलाओं को जो है टिकट दिया था, बीएसपी ने 21 दिया था और कांग्रेस ने मात्र 12 महिलाओं को टिकट दिया था। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो राजस्थान में मुझे जहां तक पता है कि कांग्रेस की सरकार है जी, और राजस्थान के कांग्रेस के सरकार में लगभग 23 मंत्रालय हैं। 23 मंत्रालय में से सिर्फ 1 मंत्री है। इसके साथ साथ मुझे जहां तक पता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और अन्य दल मिलकर जो है वहां सरकार बनाए हुए हैं और वहां पे सिर्फ 3 मंत्री हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, माननीय योगी जी ने महिलाओं को लेकर इतना योजना बना दिया है और महिलाएं विकास कर रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 से पहले ये महिलाएं, हमारी घर की लड़कियां, हमारी माँ बेटियां जो है सुरक्षित नहीं थी, और आज देखिए, आज के यूपी में देखिए, हमारी महिलाएं हर जगह पुरुषों को चुनौती दे रही है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। इसके साथ साथ इलेक्शन भी हो तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को काफी जो है, अगर टिकट की बात करूं तो अभी जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है। ब्लॉक प्रमुख में से 825 में से 400 टोटल 39 महिलाओं ने चुनाव जीता है। इसमें से भारतीय जनता पार्टी की लगभग 250 से ऊपर महिलाएं ब्लॉक प्रमुख बनी। मैं कहना चाहता हूं, मैं बात करूंगा लोकसभा की। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें महिलाओं को दिया था। उस समय में प्रियंका गांधी जी कहाँ थी? देखिए, ये
एक कहावत कुल है। मिला के चुनावी कार्ड है, आपकी माने तो बस एक चुनावी कार्ड है, महिलाओं जी, को पल्लवी लुभाने जी। का एक प्रयास किया जा रहा है। जी, केवल जी, ढींगरा जी पल्लवी से एक जी। रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं लौटती हूँ विमल जी आपके पास। अब बताइए ढींगरा साहब, ऐसा क्यों ना कहा जाए कि यह आपका सिर्फ एक चुनावी कार्ड है, क्योंकि विमल सिंह जी बता चुके हैं किस तरह का आंकड़ा रहा है। उसके अलावा बड़ी बात यह है कि जब आप सरकार में रहे तो 33% आरक्षण का जो मसला रहा उसके बारे में भी अपडेट आप जानते हैं, तो क्यों ना माना जाए कि आप एक अलग वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए बात यह है, प्रियंका गांधी जी जो अब काम कर रही है वो पिछले उसके अंदर जो काम चल रहा था उसके अंदर दो फर्क थे। उसमें समाजवादी और कांग्रेस पार्टी इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रही थी, डिवाइड करके सीटें। अगर दोनों को टोटल किया जाए तो कांग्रेस की सीटें और समाजवादी पार्टी की सीटें महिलाओं से, बीजेपी से ज्यादा हो जाती हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो इस बार है कांग्रेस जो है इंडिविजुअल चुनाव लड़ रही है। और जो दूसरी बात कही कि योगी जी के राज में महिलाएं बड़ी तरह से सुरक्षित है, आप सुनिए कैसे सुरक्षित है। एक बीजेपी के एमएलए है कुलदीप सेंगर, उन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए, बलात्कार किया और फिर उसका मर्डर। और दूसरे बीजेपी के एक एमपी चिन्मयानंद, वो क्या करते पाए गए, सबको पूरे देश को मालूम है, बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना यूपी का जो हाल था वो बेहाल था। और ये बड़े बड़े दावे करते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आजकल तो ये हो गया है कि बेटी बचाओ बीजेपी के नेताओं से, बेटी जिनको बचानी पड़े वो आदमी अपने दावे कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि दावे कहां गए, लोगों को बीजेपी के एमएलए और एमपीओ से बचाना पड़ रहा है। इनके हालात बहुत जो थे यूपी के अंदर इस पिछले जो हमने देखा उससे ज्यादा बड़ा कृतज्ञ और शर्मनाक सिस्टम नहीं हो सकता। आप एनसीआरबी के आंकड़े के ऊपर जाएं, आपको पता चलेगा यूपी का इस समय बलात्कार का रेट और जो करप्शन का और क्राइम का जो रेट है वो कितना ज्यादा है, कहां पे हम खड़े हैं, ये समझने की जरूरत है। ये इधर उधर की बातें करके टाइम खराब नहीं करने की बात है। ये कभी रंगोली बोलते हैं, कभी ठिठोली बोलते हैं, इनकी ना रंगोली और ना ठिठोली। जो इस समय हालात थे और प्रियंका गांधी जी वहां पे गई, एक जो होम मिनिस्टर है स्टेट के, उन्हीं का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और आज तक जो है वो होम मिनिस्टर हैं। और उनका बेटा जो है वो पहले ना कर रहा था कि मैं गाड़ी में नहीं था, और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभी जेल के आप अंदर। इधर से उधर लेकर जा रहे हैं। मैं महिलाओं के बारे में बात करना चाह रही थी कि चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर इससे पहले कहां, और सबसे बड़ी बात तो ये, अब आप किसी से भी रिएक्शन ले लीजिए, वो सब यही कह रहे हैं कि जहां आपकी थाली भरी हुई है वहां इस तरह की कोई घोषणा नहीं, लेकिन जहां आपकी थाली पूरी खाली है वहां के लिए आप इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, तो क्या माना जाए। और आज जब प्रियंका गांधी मंच से ऐलान कर रही थी तो उस मंच पर भी सिर्फ 3 महिलाएं थी, कम से कम आज तो वो मंच पूरा महिलाओं से भरा होना चाहिए था। सुनिए, थाली की बात जहां तक है, हम थाली को सजाने की तैयारी में हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस के साथ महिलाएं भी जुड़ेंगी, कांग्रेस के साथ लोग भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का कुनबा भी बड़ा हो रहा है और कांग्रेस 403 सीट पर चुनाव भी लड़ रही है यूपी के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जब कांग्रेस अपने फैसले करती है, अपने हिसाब से चलती है, तो इनके सारे फैसले और इनकी सारी बातें जो इन्होंने अभी तक कृत्य किया 5 साल के अंदर, योगी और मोदी की इन फाइटिंग में जो इन्होंने हाल प्रदेश का बनाया, उसका बंटाधार कर दिया। आपको ये बताना चाहता हूं, आज जो है लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं वहां पे, और कांग्रेस बढ़ चढ़ के चुनाव के अंदर होगी। और आपको ये बता रहा हूं कि कांग्रेस, मैं आपसे अगला सवाल ये लेना चाहूंगी केवल ढींगरा जी, जो आप 40% महिला उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं,
ये 40% महिला उम्मीदवार, वो भी मजबूत चेहरे के साथ, आप कहां से लेकर आएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में महिलाओं के नाम पर कुछ गिने चुने चेहरे ही मजबूत नजर आते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा। उससे पहले मैं एक बार विमल जी का रुख कर लेती हूँ। विमल जी, लेकिन बात गलत भी कहाँ है? अगर आप साफ तौर पर बता रहे हैं कि हम 40% ये आरक्षण रख रहे हैं या 40% बस हमारी महिला उम्मीदवार ही रहेंगी, तो इसमें गलत कहाँ है? आप लोग भी तो महिलाओं के लिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान आपने चलाए, शुरुआत यहीं से कर लीजिए। आप लोग भी इस तरीके का कोई तो पहल कर सकते हैं कि हाँ, इतना फीसदी हम सिर्फ महिलाओं के लिए रखेंगे। देखिए पल्लवी जी, मैं दो जवाब दे देना चाहूंगा, एक आपका जवाब दे देना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज थोड़ा वापस आ रही है। मैं कहना चाहूंगा पल्लवी जी, मैं कहना चाहूंगा कि हम तो सम्मान करते हैं महिलाओं का और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, लेकिन जो आपने सवाल किया वही सवाल मेरा ही था कि आपके पास बहुत खुशी की बात है कि आप देखिए देश की महिलाएं ऊपर उठे, उससे मैं बहुत खुश हूँ और पार्टी भी काफी खुशी होगी, लेकिन आपके पास 40% महिलाएं आखिर आएंगी कहाँ से? दूसरी चीज, मैं आपको इनको हमारे मित्र हैं उनका जवाब दे देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि एसपी और कांग्रेस जो है दोनों मिलकर जो है 2017 में चुनाव लड़ी थी और दोनों का टोटल वोट जो होता है भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं को जो टिकट दिया गया था उससे ज्यादा था। तो मैं बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने 46 महिलाओं को वोट दिया था, एसपी ने 34 को दिया था और कांग्रेस ने 12 को दिया था। तो एसपी और कांग्रेस को जोड़ रहे हैं तो टोटल ये 46 हो रहा है और बीजेपी और अपना दल एनडीए की अगर बात करूं तो 48 हो रहा है। तो शायद ये भाई साहब का जो है मैथ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, ये अपराध की बात कर रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट की ही बात कर ले रहा हूँ। 2016 में महिलाओं के साथ जो अपराध का आंकड़ा था वो 49,000 था, 49,262 था। 2020 में इसमें जो है 10% की घटोतरी हुई है। इसके साथ साथ गैंग रेप की बात करूं तो गैंग रेप में 2015 में 450 था, 2016 में 680 था, 2020 की बात करूं तो आज 250 का आंकड़ा है। इसके साथ साथ 2016 में अगर बलात्कार की बात करूं 2016 से 2020 के बीच में तो लगभग 43% का आंकड़ा कम हुआ है। महिलाओं को अगवा करने की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 2016 से 2020 में 30% आंकड़ा कम हुआ है। तो मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भाई साहब के पास नहीं हुआ, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट मेरे पास है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं का सम्मान शुरू से करते हुए आ रही है और हमेशा करती आ रही है। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश में हाल में ही जिला पंचायत का चुनाव हुआ था। जिला पंचायत के चुनाव में हमने महिलाओं को सम्मान के साथ 75 में से 40 सीटें, आज जो है 75 में से 40 सीटें महिलाएं जीती हैं, जिसमें से 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं चुनाव जीती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं को हमेशा उच्चतर स्तर पर लेकर जाती है। महिलाओं के लिए अगर हमारी योजना की बात करें उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा माननीय योगी जी ने महिलाओं को लेकर जो है योजना निकाला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है प्रियंका गांधी जी द्वारा जो है जो महिलाओं को वोट को लोभने का प्रयास जिस तरीके से किया जा रहा है, और मैं आप ये भाई साहब के पास जो है वोट परसेंटेज भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का कितना वोट परसेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। टोटल वोट्स अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 14.61 करोड़ जो है उत्तर प्रदेश में टोटल वोट्स है, जिसमें से अगर मेल वोटर की बात करूं तो 7.90 जो है करोड़ मेल वोटर्स हैं और फीमेल वोटर्स की बात करूं तो 6.70 जो है महिला वोटर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये ढिढोसला जो है कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं ये उत्तर प्रदेश में क्यों, अगर आप महिला का सम्मान करना चाहते हैं तो पूरे यही सवाल मेरा उनसे था कि आपको घोषणा करनी है तो अन्य राज्यों में भी इस समय चुनाव है, वहां पर भी क्या इस तरह की घोषणा होगी अगर महिला सशक्तिकरण के लिए वाकई में कांग्रेस पार्टी ने झंडा उठा लिया है? विमल जी, मैं आपका पूरा जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपकी बार 40% महिला उम्मीदवार। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ये नारा दिया है। अब ये नारा उनका कितना सफल हो पाता है ये तो भविष्य के गर्त में ही है, लेकिन हम राष्ट्रधर्म में आज इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार विपिन शर्मा जी का हम यहाँ रुख कर लेते हैं, वो इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? जी पल्लवी जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी विपिन जी, मेरा पहला सवाल तो यही है कि जो आज प्रियंका गांधी वादा करके गई हैं, एक बड़ा उन्होंने चुनावी दाव यहां पर चला है, लेकिन क्या उनका ये जो दाव है वो पूरा रिस्क भरा नजर आ रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हम देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब एक अलग ही वोट बैंक तैयार कर रही है। विपिन शर्मा जी, देखिए, यहाँ पर प्रियंका वाड्रा की अगर बात करें, उन्होंने जो बात बोली है उसका एक नजरिया ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने केंद्र की जो सरकार, जो अभी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, कैबिनेट रीशफल हुआ, एक्सपेंशन हुआ है, कि कैसे महिलाओं को तवज्जो दी गई और कितनी महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करा गया, तो ये बिल्कुल एक महिला सशक्तिकरण की तरफ उनकी एक वोट बैंक को साधने की उनकी ये चेष्टा रही होगी जब उन्होंने ऐसे ये बयान करे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजोया और साझा करा, साथ में वो कितना पूरा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अब चुनावी मैदान में जब राजनीतिक दल उतरते हैं, राजनेता उतरते हैं, बड़े बड़े वादे करे जाते हैं कि यहाँ पर हम रोड मैप दिखाया जाता है, विकास के कार्यों की बात होती है, लेकिन अब कुछ वर्षों में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चलता रहता है और वोट बैंक की राजनीति ही करी जा रही है। यहाँ पर विकास की कौन बात कर रहा है? पिछले 10 वर्षों पहले एक अलग ट्रेंड था, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि 2017 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था विधानसभा का, तो वहां पर एक नया ट्रेंड उभर के आया जब एक आम आदमी ने उत्तर प्रदेश के जाति, समुदाय, धर्म, इससे ऊपर उठ के अपना बेशकीमती वोट विकास को दिया। और यहाँ पर पब्लिक सब जानती है, जनता जनार्दन होती है। जनता जब अपना जनादेश देती है लोकतंत्र के महापर्व में, वहां पर बिल्कुल अच्छे खासों के टुकड़े साफ करने की क्षमता रखती है जनता। और जो जिसको आप हम लोग कम आंकते हैं और आकलन करते हैं कि ये इनकी ज्यादा इस समय उम्मीद नहीं बन रही, तो वहां पर भी एक जनता का वोट जो है वो क्षमता रखता है कि वो सत्ता पे काबिज कर सकता है। ये विपिन शर्मा जी, अब हम मान सकते हैं कि नया ये ट्रेंड चला है। देखिए, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था कि महिलाओं को कोई बहुत मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाएं जो है साइलेंट वोटर होती हैं, और उसके बाद से अब लग रहा है कि ये ट्रेंड आने लगा है कि अब लोग महिलाओं को भी एक वोट बैंक समझने लगे हैं। मैं पल्लवी जी, आपका ये आपकी जो चर्चा आपने रखी है बहुत अहमियत है उसकी। इसमें निस्संदेह कि यहाँ पर की महिलाओं को सशक्त भी करना है, महिलाओं को आगे भी लेके आना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कई मायने में कौन रहनुमा है महिलाओं का। तो कहने के लिए बहुत आसान होता है, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। सीधा सवाल ये उठता है कि आप हाथरस तो पहुंच गए, फरीदाबाद कौन पहुंचा था? क्या फरीदाबाद में जो एक बच्ची के साथ हुआ तब कहाँ थी कांग्रेस के नेता कहाँ थे? क्या वो बच्ची के परिजनों के साथ जिसके साथ दुष्कर्म हुआ तो वहां पर जाना नहीं बनता था कि वहां पर प्रियंका वाड्रा पहुंचे? तो ये सवाल ये दौरे हर को पूछेगा। ये एक बतौर राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार मैं नहीं पूछ रहा, एक आम आदमी पूछना चाहता है कि बड़े बड़े राजनेता जिनसे बड़ी उम्मीद लगाई जाती है, जिनको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है, कि वो जब दौरे मापदंड रखते हैं और ये सब पे लागू होता है, यहाँ पर। ये क्या कहा था मुलायम सिंह यादव ने कि जब बलात्कार के किस्से कुछ सामने आए कि बच्चे तो बच्चे, बॉयज आर बॉयज आफ्टर ऑल, तो वो ये बातें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ पर कि दौरे मापदंड आप संवेदना रखते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर और अच्छा ही संदेश जाता है। लेकिन जब हम सिलेक्टिव करने लग जाए और देख कर कि आपने हाथरस से पहुंच गए, वहां पर तो मामले ने तूल पकड़ लिया, और जो बार बार बोला जाता था सत्ता पक्ष की तरफ से कि यहाँ पर पॉलिटिकल टूरिज्म स्टार्ट हो गया है, और लेकिन उसमें फरीदाबाद कौन पहुंचा जब उस बच्ची के साथ, लड़की के साथ दुष्कर्म, उनके परिवारजनों पे क्या बीती होगी, क्या किसी ने सोचने की जरूरत समझी? तो ये सारी बातें हैं। और जनता, मैं वही बात को दोहराऊंगा, जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है कि चुनाव का जब मौसम आता है, चुनाव नजदीक आने लगते हैं, तो क्या क्या बातें करी जाती हैं, और अंत में जनता के पास
सारी ताकत होती है कि दूध का दूध पानी का पानी कर दे। और यहाँ पर चुनौतियों का भरमार है। हमने कोरोना काल में जी के देखा, हमने देखा कि कैसे सदी की सबसे बड़ी महामारी जब हमारे सर पे आई, लाशों के अंबार लग गए। और सबसे बड़ी बात है, कब्रिस्तान शमशान घाटों में लंबी कतारें थी। सपने में कभी सोचा था नहीं कि शिक्षा के मंदिरों पर ताले लग जाएंगे, बाहर जाना पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात है, धार्मिक स्थलों में ताले लग जाएंगे। तो ये हमने वो भी जी के देखा। टीकाकरण अभियान हमारा हिंदुस्तान का एक अपने आप में उसने एक बड़ी अनोखी नजीर पेश करी। तो हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं। तो यहाँ पर महिलाओं को अगर आगे लेने की बात आती है, उसका स्वागत है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि क्या ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है, वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है कि या इसके पीछे और भी मंशा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बतौर पत्रकार समझ रखता हूँ पल्लवी जी, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर हम किसी को समझना नहीं चाहिए, हर किसी को हक है यहाँ पर, और हर किसी को पूरे दमखम से मैदान में उतरना चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रतीत होता है, जो टक्कर होने वाली है, कांटे की टक्कर, वो भाजपा की और समाजवादी पार्टी की होने वाली है। तो यहाँ पर अगर कुछ कांग्रेस अच्छी ताकत से उतरते हैं, और प्रियंका जी से बिल्कुल बहुत उम्मीदें हैं, इंदिरा गांधी जी की झलक उनमें नजर आती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कितना जनता का विश्वास जीत पाती है, उन्होंने साफ नहीं किया है कि वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं या नहीं। ना ही उन्होंने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन होगा। विपिन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार केवल ढींगरा जी का मैं यहाँ रुख कर लेती हूँ। देख रहे होंगे आप, सर सुन भी रहे होंगे विपिन शर्मा जी की सारी बातें। एक बात है, राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ये दांव है, जो ये वादा है, जो ये पहल है, बेहतरीन है, शानदार है, लेकिन रिस्क भी बहुत है और जरूरी नहीं है कि ये सफल ही हो जाए। केवल ढींगरा जी। देखिए, महिला सशक्तिकरण की अगर सोनिया प्रियंका जी बात करती है तो सरकार का दायित्व तो है ही, और जो सरकार ने अभी तक किया है उसका पता लग गया 5 साल में भी क्या किया। लेकिन प्रियंका गांधी जी जो मुद्दे उठा रही हैं, वो मुद्दे सबसे पहले एजुकेशन पे है, सुरक्षा पे है, जो घृणा फैली हुई है यूपी के अंदर उसके ऊपर है, और जिस तरह से महंगाई का मुद्दा है, जो हालात इस समय महिलाओं के हैं यूपी के अंदर, वो मुद्दा है। अगर 40% की बात प्रियंका जी करती हैं तो बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? अगर हम 40% लोगों के महिलाओं को साथ में जोड़ के चुनाव में लाने की बात करते हैं तो बीजेपी को क्या परेशानी है? बीजेपी अपना काम करे, वो 40 लाए, 50 लाए, वो करे अपना काम। बात यह है, प्रियंका जी यूपी की प्रभारी हैं। प्रियंका जी अपना पूरा दमखम लगा रही है कि यूपी के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, और जिस तरह से विकास की बहार 2014 तक पूरे देश के अंदर थी, वही दोबारा वापस आए। आज 7 सालों के अंदर नोटबंदी लो, जीएसटी लो, उसके बाद कोरोना काल लो, और उसके बाद आज लो, जो आज के हालात है। आप देखिए, सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है देश की। इन्होंने अब एसेट बेचने शुरू कर दिए। जो नालायक आदमी होता है उसका सिर्फ बस्ता ही भारी होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। और ये सरकार अदिति जो है, सिंह भी इसका कह रही है, बस्ता वो तो तो भारी हो कांग्रेस सकता से है, ही है। अदिति लेकिन सिंह भी काम ये कोई बात नहीं कह किया रही है कि आप पहले अपना हाथ तो मजबूत कीजिए। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी पहले अपना हाथ मजबूत करें। मैं उनके बयान पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी, बस उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और राष्ट्रधर्म में आज एक महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवारों को उतारेगी। इसी मसले पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। बताइए केवल ढींगरा जी, अदिति सिंह का बयान मैं आपसे जानना चाह रही थी। वो कह रही हैं कि बहुत अच्छा किया प्रियंका गांधी ने ये ऐलान करके, लेकिन पहले प्रियंका गांधी खुद का हाथ मजबूत कर ले। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का हाथ मजबूत है और 2019 के बाद और मजबूत हो रहा है, क्योंकि 2019 के बाद हम जितनी स्टेटों में बीजेपी की जो विफलता है उन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, इस समय महंगाई मुद्दा है बहुत बड़ा। दूसरी बात है एजुकेशन, शिक्षा, विकास का जो मुद्दा है, काम का जो मुद्दा है, सुरक्षा का जो महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, और जो घृणा महिला के खिलाफ जो घृणा है पूरे देश के अंदर, वो बहुत बड़ा मुद्दा है।
और ये सारी चीजों को लेके प्रियंका गांधी जी अपने वहां पे यूपी के अंदर उसको सशक्त करने के लिए अपना काम कर रही हैं। नहीं तो प्रियंका गांधी को इसमें जवाब लोगों नहीं को देना सोचना पड़ेगा क्या होता है। ढींगरा साहब? मुझे बार बार बीच में बोलना पड़ रहा है, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी को और जवाब नहीं देने पड़ेंगे क्या? जैसे आज उनसे पूछा गया कि आप अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं बता रही हैं, तो उन्होंने कह दिया कि मैं सिर्फ यूपी की प्रभारी हूँ। लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा आप जब लेकर जाएंगे तब वो ये कह के कन्नी नहीं काट सकती ना। तब तो राजस्थान के मसले पर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वहां सबसे ज्यादा रेप क्यों हो रहे हैं। फिर तो आपसे महाराष्ट्र का साकिना का केस भी पूछा जाएगा, वहां तो जो बर्बरता की गई थी उसका कोई जिक्र नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से। तो ये सवालों भी तो आपसे पूछे जाएंगे, इनका भी तो सामना आप करेंगे कि नहीं करेंगे, या कह देंगे कि नहीं हम तो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं? जी नहीं, अब यूपी का चुनाव है तो यूपी के बारे में बात होगी। अच्छा, अगर प्रियंका गांधी जी यूपी की प्रभारी हैं, तो अगर वो यूपी की बात करती हैं तो दूसरे प्रदेशों की बात कहाँ आई? यानी कि महिला सशक्तिकरण कांग्रेस बस एक राज्य में करना चाहती है। और जहां सुनिए ना, वो यूपी की प्रभारी है। जो पंजाब का प्रभारी है हरीश रावत जी, आप उनसे अगर सवाल पूछेंगे तो वो भी अपना जवाब देंगे। बस 2 मिनट का टाइम दे दीजिए विमल जी। बताइए। देखिए, अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब के प्रभारी हरीश रावत जी है। अच्छा। वो पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब के मुद्दे पे आप बात कीजिएगा तो पंजाब के मुद्दे पे जवाब देंगे कि कितनी महिलाओं का सिस्टम कितना रहेगा। और अगर आप गुजरात की बात करेंगे तो बाद में गुजरात का अगले साल भी चुनाव है, तो गुजरात की बात भी करेंगे, वो गुजरात के प्रभारी करेंगे। तो प्रियंका गांधी जी यूपी की प्रभारी है, तो यूपी की बात करने में गलत बात कहाँ है? आप भी तो बताइए ना। पल्लवी जी, ये बीजेपी के जो वर्ड है ये सारे भारतवर्ष में सभी प्रभारियों के मुंह में डाल देंगे क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आप ये पूछेंगे कि जो दूसरे एरिया के प्रभारी हैं वो क्या चाहते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। ये बीजेपी के चाले हम समझते हैं, आप शायद नहीं समझ रही, क्योंकि ये लोग जितना मर्जी मुद्दे को भटका ले, इधर उधर ले जाए। मुद्दा तो ये है ना कि यूपी में क्या हो रहा है, तो यूपी की प्रभारी यूपी का जवाब दे रही है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं वो कह ही नहीं रही थी सर कि भारतीय जनता पार्टी मुंह में शब्द डाल रही है कि क्या कर रही है। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, बस मैं यही जानना चाह रही थी कि जब अन्य राज्यों के हालात और अन्य राज्यों में महिला सुरक्षा पर प्रियंका गांधी से सवाल पूछा जाएगा तो वो जवाब देंगे या नहीं? वो नहीं देंगी क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। बस मैं यही जानना चाह रही थी। अब विमल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप काफी सारी बातें रखना चाह रहे हैं, मुझे पता है। जवाब देना चाहता हूँ सर, अभी मुझे और गेस्ट को भी टाइम देना है, या तो आप जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक देश की बात है, आप देश की चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि देश की चर्चा में 33% जो है लोकसभा के अंदर हमने प्रावधान रखा था महिलाओं को टिकट देने का, वो 33% था उसमें। और बाकी भी प्रदेशों में हर एक प्रभारी अपने अपने तरीके से हाईकमान से डिस्कस करके वो अपने पर रखता है। जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की स्टेट में रहती है उस तरह की बात रहती है। लेकिन जो प्रियंका गांधी जी की सोच है, वो यूपी के अंदर ज्यादा लोगों को अगर महिलाओं को टिकट देना चाहती है तो बीजेपी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विमल जी, वो बोल रहे हैं सीधा सीधा, आपको परेशानी कहाँ आ रही है? एनपी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रियंका गांधी जी ने बोला है उस बात का मैं सम्मान रख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का सम्मान रखिए। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे जो ढींगरा साहब हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात रख सकती है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ढींगरा साहब भी कांग्रेस के ही नेता है। ढींगरा साहब, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, जो पूरे भारत की महासचिव है कांग्रेस की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो उनसे सवाल जो है राजस्थान पर भी किया जाएगा, उनसे सवाल जो है पंजाब पर भी किया जाएगा, उनसे सवाल महाराष्ट्र पर भी किया जाएगा। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो हाथ मजबूत कर रही है, तो ढींगरा साहब आपको बता देना चाहता हूँ, G23 का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस के अंदर एक नया पार्टी आया जिसका नाम है G23, जिसको ग्रुप 23 कहते हैं। आपस में ही जो है, ये आपस में ही सभी लोग लड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को एक ऐसा शीर्ष नेतृत्व चाहिए जो गांधी परिवार, जो आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके ज्यादा। अच्छा, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। और ये उनके पार्टी का अंदर का मैटर है।
विमल सिंह जी, एक सेकंड, केवल ढींगरा जी मुझे जवाब देने दीजिए। एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे। और सर, G23 बने, G33 बने, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है और वो खुद सुलझा रहे हैं। अभी उन्होंने बैठक भी की है, सब कुछ सुलझ रहा है धीरे धीरे, और उसका महिलाओं की चुनावों में भागीदारी से कोई लेना देना नहीं है। पल्लवी जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि G23 जो है कांग्रेस का ग्रुप 23 है, कांग्रेस का हिस्सा है। अब महिलाओं से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं कि इसमें महिलाओं से रिलेटेड क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है सोनिया गांधी जी हैं, जो भी वो महिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रुप 23 ये चाहता है कि जो कांग्रेस की जो नेतृत्व करता है वो महिला नहीं होनी चाहिए, वो गांधी परिवार से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात तो बता देना चाहता हूँ, ये बात जो है अभी इनको मैं पुराना हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। 2009 में यूपीए गवर्नमेंट में 59 मंत्रियों ने शपथ लिया था, जिसमें से 4 महिला मंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय जो है प्रियंका गांधी जी कहाँ थी? उससे पहले मैं ले जाना चाहता हूँ 2004 में सिर्फ 7 जो है वुमेन मिनिस्टर थे यूपीए गवर्नमेंट के अंदर। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है, अभी विगत कुछ महीने हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया था? इसके साथ साथ जो है मैं कहना चाहता हूँ निवेश को मैं आपकी बात पल्लवी जी आना चाहूंगा बीच में। पल्लवी जी एक सेकंड, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन आप निवेश को एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे, सभी को समय मिल रहा है। केवल ढींगरा जी, मैं तुरंत आपके पास भी लौटूंगी, बस उनकी 1 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। विमल जी देखिए, यूपी में बात करेंगे, आप इधर उधर की बात करेंगे तो बात नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे पे करनी है, राष्ट्रीय मुद्दे पे कीजिए। आप चुनाव का मुद्दा ही राष्ट्रीय मुद्दे लाइए, तो उस पर होगी बात। इसमें क्या दिक्कत है? चलिए विमल जी, उत्तर प्रदेश पर रह लीजिए। वो क्लियर कर चुके हैं कि हम यूपी के जब बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूपी पर ही रह लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश पर ही आप रह लीजिए अभी। देखिए, मैं बता देना पल्लवी जी, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला हूँ। हाँ। और ढींगरा साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में देखिए प्रियंका गांधी को दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री है, उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा योजना बनाई है। अगर आप जो है, मैं छोटी सी बात करता हूँ, आप जो है राजनगर के लिए इसी नोएडा की बात कर रहा हूँ। ढींगरा साहब का उत्तर प्रदेश में रहते नहीं रहते मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है 2017 से पहले मैं इसी उत्तर प्रदेश में बच्चा नोएडा में रहता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि 2017 से पहले जो है ना, कोई भी लड़की घर से बाहर 6 बजे के बाद नहीं निकलती है। और आज देखिए 2017 के बाद आज जाके देखिए नोएडा में रात 1 बजे, रात की 2 बजे महिला जो है ऑफिस से घर आती है, अपने गंतव्य स्थल पर जाती है और सुरक्षित आती है। हर चौराहे पे, हर सड़क पे आप देखेंगे कि महिलाओं की चिट्ठी खड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं को शिफ्ट किया है, महिलाओं के लिए सुरक्षा पहुंचा है, महिलाओं के लिए योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। महिलाओं का योजना बता दें। आप बात ठीक कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए विमल जी। आप कह रहे हैं कि हम उज्ज्वला योजना ले आए, हमने साइकिल दे दी, हमने लैपटॉप दे दिया, हमने टैबलेट दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने अकाउंट में पैसे दे दिए, लेकिन जब आप उनको राजनीति में भागीदारी नहीं देंगे तो उनका विकास कैसे होगा? और सुरक्षा के मसले पे तो मैं सच में बात नहीं करना चाहती, सुरक्षा के मुद्दे पर मुझे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना सुरक्षा किसने प्रदान की है। सुरक्षा के मसले पर आप बात मत कीजिए सर। पल्लवी जी, विपिन जी का रुख करना है मुझे। पार्टी ने, मैं 1 मिनट पल्लवी जी में आपकी बात सुनूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको आंकड़ा बता देना चाहता हूँ, लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने 8 महिलाओं को जो है सीट दिया था। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो अभी जो है जिला पंचायत आपने इतना किया और कांग्रेस पार्टी अब वो पहल कर रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब उत्तर प्रदेश का हर राजनीतिक दल ये सोचने लगा है कि उन्हें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया सर। हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। विपिन जी बोलिए। मैं लौट रही हूँ विमल जी, बताइए विपिन जी। मैं आग्रह करूंगा ये दोनों प्रवक्ता जो है बड़े सम्मान पूर्वक इनको कि एक दूसरे के भी विचार सुन ले। हम देखिए 3 बातें हम लोग बात कर रहे हैं, परिवर्तन की, बदलाव की और साथ में नफरत की। और 3 बातें देखिए, परिवर्तन जो प्रियंका वाड्रा ने बोला बदलाव के लिए, उसके बाद नफरत की बात करी और भागीदारी की बात करी। मैं तीनों पे बात बोलना चाहूंगा कि भागीदारी एक दौर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण देना पड़ेगा।
दौर हुआ करता था, स्वर्णिम दौर दिल्ली का, राजधानी का, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी 1998 से लेकर 2013 के दौर में। वो जो विकास के श्रेय हुए राजधानी में, उसमें निस्संदेह सारा उसका श्रेय शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। तो वो भी दौर था। और मैं बतौर पत्रकार जाया करता था विधानसभा, वहां पर नजारा देखते ही बनता था कि जहां पर आप नजर डालें वहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 विधानसभा के चुनाव हुए और दिल्ली में कांग्रेस अब तक खाता नहीं खोल पाई है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष साफ ये निकलता है कि आत्ममंथन करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अगर कोई आईना दिखाने का काम करे, कांग्रेस को बताने की कोशिश करे कि यहाँ पर आपका स्वर्णिम इतिहास रहा है, आपके जो कांग्रेस पार्टी के महापुरुष रहे हैं उनका योगदान कम नहीं है, उनका हिंदुस्तान की राजनीति में विकास में योगदान रहा है। लेकिन आज कांग्रेस रास्ता क्यों भूल गई है? कोई ना कोई तो कारण होगा। राज्यों में आज कितने राज्यों में कांग्रेस सीमित होकर रह गई है? और उसके बाद हमने देखा 2014 का चुनाव जब हुआ, 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या कांग्रेस की हालत हुई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर महिलाओं को आगे लेने की, आगे 40% उनको बोला जा रहा है कि 40% सीटें उनके लिए रखी जाएंगी, तो वो बड़ा अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि आपके पास रणनीति क्या है, कांग्रेस के पास इस समय रोड मैप क्या है, विजन क्या है, कि सिर्फ महज बोलने से काम नहीं चलेगा। और यही जनता के पास एक संदेश जाता है। जनता क्यों बोलते हैं हम जनता जनार्दन है, ये पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। यहाँ पर कांग्रेस, आप पंजाब तो आपसे संभल नहीं पा रहा, तो बार बार आपने पहले काटपोशी करा दी नवजोत सिंह सिद्धू की। इतने बड़े जो धुरंधर नेता है वहाँ के, जिनका पंजाब कांग्रेस में जो योगदान रहा है, क्या कुछ कम था कैप्टन अमरिंदर सिंह का? उनको आपने नजरअंदाज करके मुख्यमंत्री से हटा के फिर वो कैसे नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और वहां पर हरीश रावत के एक जो भूमिका में थे, बिल्कुल वो बताना चाह रहे थे कि ऑल इज वेल। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, तो किसी से छुपा है यहाँ पर। तो ये बातें बड़ी आसान होता है बोलना कि हम लोग महिलाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन सही मामले में महिलाओं का कैसे उद्धार होगा, ये सोचने लायक बात है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जहाँ पर मैं चाहूंगा, मैं सबको आईना दिखाऊंगा आज इस समय, कि यहाँ पर दोनों जो प्रवक्ता बैठे हैं बड़े सम्मानित है। लेकिन यहाँ पर आईना देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि हम महिलाओं के रहनुमा हैं, महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, उनको आगे लेके आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या उधार हुआ है यहाँ पर अभी तक? अभी भी हम देखते हैं कि जो घटनाएं होती है, निर्भया के बाद एक संकल्प लिया था पूरे देश ने। 1 मिनट विमल जी, मैं आपके निजी नहीं, मैं आपसे वो ये बात बोल रहा, ये एक सब पे लागू होता है। यहाँ पर निर्भया के बाद सबने संकल्प लिया था कि अब हम लोग, देश अब आक्रोशित था निर्भया कांड के बाद, कि अब हम ऐसा निर्भया कांड दोबारा नहीं होने देंगे। उसके बाद भी एक साथ हमने का नाम लिया है महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए। और क्या राजस्थान के आंकड़े बताने के लिए अब क्या ये जरूरी है इस समय कि वो बताया जाए कि एनसीआरबी का क्या आंकड़े हैं वहां पर कि बलात्कार के मामलों में? तो ये बातें बिल्कुल साफ दर्शाती है कि यहाँ पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है कि कुछ मामले जो जनमानस से जुड़े होते हैं, जहाँ पर सबका हित का सवाल है, वहां पर भी राजनीति थमने का नाम नहीं लेती। सियासी रोटियां राजनीतिक दल, राजनेता से देखते रहते हैं। और यही बात है कि जहाँ पर राजनीति करनी है आप राजनीति करें। तो जैसे आप राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, वहां पर भी सवाल उठते हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कह दिया था, सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा कहा। तो ये बातें बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बचने की आवश्यकता है। और यही बात है कि महिलाओं की जो जहाँ पर सुरक्षा की बात है, उनको सशक्त करने की बात है, वहां पर ये अपेक्षा करी जाती है कि वहां पर कम से कम राजनीति ना हो। अगर सही मामले में राजनीतिक दल के वहां पर रहनुमा है, वो चाहते हैं कि उनकी मंशा बिल्कुल साफ है और वो सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए ये नहीं कर रहे, तो वहां पर कुछ अच्छी नजीर पेश करनी पड़ेगी, मिसाल कायम करनी पड़ेगी, तभी जनता को विश्वास होगा कि आज जो बड़े बड़े वादे करे जा रहे हैं, बातें करी जा रही हैं, कि वो सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है, उससे ये नेता खड़े उतरना चाहते हैं, वो सही मायने में बदलाव चाहते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन ये दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कथनी और करनी में फर्क होने से काम नहीं चलने वाला। और जो सेलेक्टिव अप्रोच है, दोहरे मानदंड है, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम किसी का जाति धर्म समुदाय देखकर उसके हिसाब से हम लोग वहां पर अपना व्यवहार करें। तो ये बड़ी गलत बात है। ये हिंदुस्तान महान देश है कि जहाँ पर फूलवारों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि आप धर्म समुदाय देखकर, ये सब राजनीतिक दलों पे उसके आधार पर देखकर कि कौन सी धर्म जाति का है, उसके हिसाब से फिर राजनीति शुरू होती है कि अगर ये फलाने धर्म का है तो यहाँ पर फिर वो मामला तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर इस धर्म से इसका नाता है तो वहां पर राजनीति शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी, और जनता देखिए सब समझती है, 21वीं सदी की जनता है भली भांति समझती है कि नेता जब आते हैं चुनावी मैदान में
उतरते हैं, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, अपने बड़े बड़े वादे करते हैं, तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। और ये भी चुनाव 2022 का भी जो है, ये चुनाव के लिए अगर ये सारे बातें करी जा रही है, एक तो पीछे अभी सुनने में आया कि हर 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और 20 उप मुख्यमंत्री होंगे, तो ये कहाँ की समझ है। वो तो क्या जनता नहीं समझती कि उससे क्या स्थायी सरकार हो चलेगी। तो ये तो सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए बातें करी जा रही है। तो ये चीजें किसी के भी गले नहीं उतरेगी। एक आम आदमी भली बात समझ रहा है इस समय कि क्या चुनौतियां हैं। विकास की जब कोई बात करेगा तब वो सही मायने में समझेंगे। और बिहार और यूपी, मैं एक अंत में ये बात जरूर बोलना चाहूंगा पल्लवी जी, बिहार और यूपी में जमीन आसमान का अंतर है। बिहार में अगर कोई बोले कि हमने यहाँ नशाबंदी, वहां पर नशाबंदी की बात चली थी कि वहां पर नशा मुक्त करना है बिहार में, वो बात समझ आती है। और वहां पर महिलाओं के प्रति जो अपराध की घटनाएं थी, उसके साथ साथ की महिलाएं कैसे असुरक्षित महसूस करती थी, वहां पर अगर कोई बोले हाँ महिलाओं को आगे लेके आएंगे, 40% हम उनके लिए उनको आगे उम्मीदवार बनाएंगे, तो वो बात फिर भी समझ आती है। तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर तो वहाँ लाना राजनीति में बहुत अच्छी बात है, भागीदारी हो। और शीला दीक्षित, मैं जब कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की एक अच्छा पहलू भी लेके आना चाहता हूँ कि जो भागीदारी की क्रांति आई थी दिल्ली में, उसने पूरे देश में एक नई मिसाल कायम करी थी कि जो भागीदारी, जन भागीदारी, कि जब सबको, एक आम आदमी को, जनता को सरकार के साथ जोड़ा, कि आप चाहे उसमें पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप थी और कई तरह की योजनाएं जो शीला दीक्षित ने एक जो उनकी विजन थी वो अपने आप में अनोखी थी, और तभी उनके लिए उनको हमेशा लोग याद रखेंगे। तो ये ऐसी बातें अगर नेता करे, राजनेता करे, तो वो जनता समझ पाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ मैं वोट बैंक साधने के लिए कुछ बात करी जाए तो वो जनता के गले नहीं उतरेगी। महिलाओं की भागीदारी तो हमने देखी है सर। अभी आप देख लीजिए, ममता बनर्जी को जिताने में महिलाओं की सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। इसके अलावा अगर हम बीजू जनता दल का रिकॉर्ड देखें तो बीजू जनता दल को जिताने के लिए हमेशा महिलाएं आगे रही हैं। बिहार में नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा महिलाएं वोट देती हैं, तो महिलाओं का तो प्रतिशत बहुत बड़ा है। अब ऐसे में साधने की कोशिश अगर प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है तो एक अच्छी पहल है। हालांकि चुनौतियां हैं उनके सामने, और ये तो अब कांग्रेस को देखना है कि उन चुनौतियों को वो किस तरीके से जीत पाएंगे। बताइए विमल सिंह जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही पूछ रही थी कि आप तमाम योजनाएं कर दें, आप तमाम योजनाओं की घोषणा कर दें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपका विजन क्लियर हो कि आप कितनी भागीदारी दे रहे हैं। आप वो बताएं कि आपकी इतनी प्रतिशत भागीदारी हमने सुनिश्चित की है। इसके अलावा आप महिलाओं की सुरक्षा का मसला जो इस समय सबसे ज्यादा हावी है, उस पर क्या कर रहे हैं, ये बताना और सच बताना बेहद जरूरी है। विमल जी, ये तो नेतृत्वकर्ता डिसाइड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष या माननीय मुख्यमंत्री जी ये डिसाइड करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है कितनी प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से महिलाओं को सम्मान करके आ रही हो। और राजनीति के बात करें तो कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो या किसी भी अन्य दल की बात करें तो हर अन्य दल से जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं को देती है। और महिलाओं को सशक्तिकरण की बात अगर गए, देखिए पल्लवी जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में पहले क्या होता था कि किसी भी थाने में अगर महिला जाती थी तो उसकी बातों को नहीं सुना जाता था, क्योंकि महिलाओं को सुनने के लिए वहां पे कोई भी महिला पुलिस नहीं रहती थी। और महिला पुलिस रहती भी थी तो छोटे स्तर पर रहती थी, मतलब लाइक कांस्टेबल। आज देखिए कि हर थाने में जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है हर थाने में महिला डेस्क बना दिया गया है कि महिला अगर कोई भी अपनी बातें हैं तो अपनी महिला पुलिस अधिकारी से कह सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो योजनाओं की बात करूंगा तो योजनाओं में भी काफी जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे ज्यादा अगर योजना निकाला है तो महिलाओं के लिए निकाला है। और हमने सबसे पहले चुनाव के समय हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम गुंडा राज जो है खत्म कर देंगे। आपने देखा था किस तरीके से जो है गुंडे जो उत्तर प्रदेश में गुंडे रहते थे वो डर गए, माफिया जो थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज जो है बहुत कम है। और हमारे जो मित्र हैं कांग्रेस के, उनसे मैं कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आंकड़ों के साथ बैठिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट, आप एनसीआरबी की बात करते हैं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में भी जानिए। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रियंका गांधी जी द्वारा कहा गया है 40% महिलाओं को जो है वो टैक्स देकर दावेदारी में उतारेंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इसका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की हमारी ईश्वर रूप जो हमारी माताएं हैं, बहनें, उनके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में मैं अपनी बातें ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो भी अन्य दल है उनसे ज्यादा संख्या में आप भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं
लड़ते चुनाव लड़ते दिखाई देंगी। जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, जिस तरीके से विधानसभा का 2017 का चुनाव हुआ, जिस तरीके से आपने देखा लोकसभा 2019 का चुनाव हुआ, जिस तरीके से आपने देखा कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा जो है टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं पल्लवी जी एक बात जोड़ना चाहूंगा। पल्लवी जी एक बात जोड़ना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी अक्सर बात करते हैं कि हम कांग्रेस में संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन महज वो बातों में रह जाता है, क्योंकि संगठन मजबूत होता दिखता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर महिलाओं को अगर तवज्जो दी जा रही है, आगे लेके आ जा रहे हैं, तो बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि हम जब तक कांग्रेस अपना संगठन मजबूत नहीं करेगी, उसके सामने सारी बातें बिल्कुल खोखली दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर जो इतने समय से देख रहे हैं हम बार बार कि कांग्रेस जनता से क्यों दूर जा रही है, तो ये बातें इसलिए पहले अपने घर को ठीक करें, संगठन को मजबूत करें, तब अब ये बातें समझ आती है जनता को कि सही मायने में कांग्रेस अब बदलाव करने का मन बना लिया है। चलिए, ये बात मैं पूछना चाह रही थी केवल ढींगरा जी कि महिलाएं नेता जो हैं वो साथ भी छोड़ रही हैं। अभी भी मैंने ये पढ़ा है कि अभी आपके पास सिर्फ 2 महिला विधायक है, आराधना मिश्रा और अदिति सिंह। इनमें से अदिति सिंह तो अभी बागी चल रही हैं, पिछले कुछ समय से उनके बयान आपके ही खिलाफ आते हैं। पूर्व विधायक अनु टंडन अब सपा का हिस्सा है, तो बड़ी चुनौती आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है। और किस हिसाब से आप महिला उम्मीदवारों का चयन करेंगे? देखिए, है कि हम महिलाओं को साथ जोड़ने के लिए आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, और जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि हम 40% लोगों को, जो महिलाओं को हिस्सा देंगे, तो इसमें पॉजिटिव कदम है टुवर्ड्स महिलाओं को टिकट देना और महिलाओं को अपने कांग्रेस में शामिल करना और उनको लेके आना। तो जहां तक महिलाएं आगे बढ़ेगी तो काम करेंगी। अभी विपिन शर्मा जी ने कहा कि जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्हीं के काम हुए थे, और काम करने के बाद आज तक 15 साल राज भी उन्होंने किया था, 15 साल उन्होंने काम भी करके दिखाए थे। ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी अगर सत्ता में आ जाए तो वो पक्का ही बैठा रहेगा, दूसरे को मौका भी देना चाहिए। लेकिन जो केजरीवाल जी ने जो हालत की है वो भी सबको जग जाहिर है, और ये ए और बी टीम है बीजेपी की। आप विकास को और महिलाओं को अलग अलग जोड़िए। विकास अगर महिला ने किया है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और आपने किया भी है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि यूपी के अंदर 40% महिलाओं का हिस्सा बन जाता है कांग्रेस के द्वारा, और ज्यादा महिलाएं जीत के भी आती हैं, तो हो सकता है मुख्यमंत्री भी महिला हो। तो इसमें अगर मुख्यमंत्री भी महिला बन जाती है तो मुझे लगता है कि ये गुंडा राज जो इन्होंने यूपी में फैला रखा है उसके ऊपर भी लगाम लगने की बात हो सकती है। और विकास के मुद्दे पे कांग्रेस ने अभी तक जितनी देर सेवा की है देश की, विकास के मुद्दे पे की है। कांग्रेस कभी जातियों को ना लड़ाती है, ना जातियों को आपस में बांटती है, ना धर्मों को बांटती है। ये लोग सिर्फ धर्मों पे बांटने के लिए राजनीति करते हैं, और आज तक बीजेपी और आरएसएस का इतिहास रहा है। चाहे इन्होंने देश आजाद करने में धर्मों से बांटा, चाहे इन्होंने पूरा जो है अभी तक 7 साल का राज देखो इनका धर्मों में बांटा। कभी 3 तलाक का मुद्दा लाते हैं, कभी आपस में जो है भाईचारा तोड़ते हैं, कभी ये किसानों के मुद्दे पे करते हैं। किसी तरह से छोड़ा नहीं किसी भी देश को, हर धर्मों को आपस में बांट के वोट लेने का काम करते हैं। तो बीजेपी की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो दूसरी है, और कांग्रेस की का जो काम है वो है सेवा के रूप में। यानी कि जाति के आधार पर आप लोग टिकट नहीं देंगे, क्योंकि 40% का मतलब है लगभग 160 सीटें, यानी कि जाति के आधार पर टिकट नहीं बांटी जाएंगी, आप काम के आधार पर बांटेंगे। लेकिन बात तो यही है कि काम कर कौन रहा है यूपी में? अगर कांग्रेस महिला उम्मीदवारों की मैं बात करूं, समय की कमी है इसलिए मैं भी आपको जवाब देने के लिए सर वक्त नहीं दे पाऊंगी, माफी चाहूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा चुनावी दांव चला है। उन्होंने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में वो 40% महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगी। अब चुनौतियां बहुत है उनके सामने, अब देखने वाली बात यही रहेगी कि कांग्रेस किस तरीके से इन चुनौतियों से पार पा पाती है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।